रुचिरा द्वितीयभागः अष्टमः पाठः त्रिवर्णः ध्वजः तस्य प्रथमो भागः। संस्कृतशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतं। वयं राष्ट्रे जागरियाम। अस्य पाठस्य सम्प्राप्तिः लर्निङ्ग् औट्कम्स्। प्रियछात्राः, त्रिवर्णध्वजः इत्यस्मिन् पाठे प्रदत्तानां संवादपदानां माध्यमेन वयं स्वपरितः जातानां जायमानानां भवितव्यानां च घटनानां परस्परं संस्कृतवार्तालापेन कथं प्रदर्शयामः इत्यस्मिन् विषये अध्ययनं कुर्मः। तदानीम् अद्यतनीय पाठ्यवस्तुः केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतन्त्रतादिवसस्य ध्वजारोहणसमारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ते। देवेशः, अद्य स्वतन्त्रतादिवसः। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। छात्राश्च सांस्कृतिककार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। डेविडः, शुचे जानासि त्वम् अस्माकं देशस्य ध्वजः कीदृशः? शुचिः, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। सलीमः, रुचे अयं त्रिवर्णः कथम्? इदानीम् अस्य भागस्य शब्दार्थाः। बालिकाश्च च और बालिकाः लड़कियां, बालिकाः प्लस च। यहाँ पे बालिका की विसर्ग और चकार के योग से विसर्ग के स्थान पे श होकर व्यंजन संधि हुई है। ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण समारोह में ध्वजा प्लस आरोहण प्लस समारोहे। ध्वजा के अंतिम आ, आरोहण के आदि आ, इन दोनों के संयोग से आ होकर यहाँ पे दीर्घ संधि हुई है। सोत्साहम, उत्साहपूर्वक। स प्लस उत्साहम, यहाँ पे स के अंतिम अ और उत्साह के आदि उ, इन दोनों के संयोग से ओ यह गुण संधि हुई है। सोत्साहम यह पद बना है। प्राचार्यः, प्र प्लस आचार्यः अर्थात प्रधानाचार्यः। प्र के अंतिम अ और आचार्य के आदि अ, इन दोनों के संयोग से आ यह दीर्घ संधि होकर प्राचार्य यह पद बना है। सांस्कृतिक कार्यक्रमान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को, कार्यक्रम शब्द के से द्वितीय विभक्ति में कार्यक्रमान यह पद बना है। जैसे बालक से बालकान, कार्यक्रम से कार्यक्रमान। प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पे प्र उपसर्ग पूर्वक स्तु धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में ये पद बना है। प्रस्तोष्यन्ति। मिलिष्यन्ति, मिलेंगे। मिल धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में ये पद बना है। मिलिष्यन्ति। इदानीम् अस्य भागस्य सरलार्थः प्रथमं हिंदीभाषया अनन्तरं संस्कृतभाषया जानीमः। कुछ लड़के, केचन बालकाः और च कुछ लड़कियां, काश्चन बालिकाः स्वतंत्रता दिवस के, स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोह में, ध्वजारोहण समारोहे उत्साहपूर्वक सोत्साहम जाते हुए गच्छन्तः परस्परम बातें करते हैं।
समलपन्ते। देवेश कहता है, देवेशः आज स्वतंत्रता दिवस है। अद्य स्वतंत्रता दिवसः हमारे विद्यालय के अस्माकं विद्यालयस्य प्रधानाचार्य प्राचार्यः झंडा फहराएंगे, ध्वजारोहणम करिष्यति। और च छात्र छात्राः सांस्कृतिक कार्यक्रमों को, सांस्कृतिक कार्यक्रमान को से द्वितीय विभक्ति क्रमान, प्रस्तोष्यन प्रस्तुत करेंगे, प्रस्तोष्यन्ति। और च अंत में अन्ते लड्डू मिलेंगे, लड्डू मोदकानि मिलेंगे, मिलिष्यन्ति। डेविड कहता है, डेविडः अरे शुचि, शुचे क्या तुम जानती हो, जानासी तुम हमारा झंडा कैसा है। अस्माकं देशस्य ध्वजः कीदृशः। शुचि कहती है, शुचि हमारे देश का, अस्माकं देशस्य झंडा ध्वजः तिरंगा है, त्रिवर्णः इति। सलीम कहता है, सलीमः अरे रुचि, रुचे यह तिरंगा क्यों है, यह अयम तिरंगा त्रिवर्णः क्यों है, कथम। इदानीं गृहकार्यं पाठित संवादस्य अनुवादः स्व अभ्यास पुस्तिकासु लिखत। पढ़ाए गए संवाद का अनुवाद अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में लिखें। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ध्वजारोहण समारोहे के गच्छन्तः सन्ति। ध्वजारोहण समारोह में कौन कौन जा रहे हैं। अद्य कः दिवसः, आज कौन सा दिवस है। ध्वजारोहणम कः करिष्यति, झंडा कौन फहराएगा। के सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को कौन प्रस्तुत करेगा। अस्माकं देशस्य ध्वजः कीदृशः, हमारे देश का झंडा कैसा है। इदानीं संस्कृत अभ्यासः, यहाँ पे हम संस्कृत बोलने का अभ्यास करते हैं। भवत्याः नाम किम, मम नाम ईशा अस्ति। भवतः नाम किम, मम नाम रमेशः अस्ति। त्वं कुत्र पठसि, अहं राजकीय विद्यालये पठामि। यहाँ पे स्त्रियों के से प्रश्न पूछते समय भवत्याः नाम ये पद का पदों का प्रयोग करें, और पुरुषों से नाम पूछते समय भवतः नाम किम इन पदों का प्रयोग करें। अपने अपने घरों में निरंतर इन वाक्यों का अभ्यास करें और एक दूसरे से संस्कृत भाषा में नाम पूछें। अब संस्कृत अभ्यास करते हैं। आज गणतंत्रता दिवस है, पाठ में आया था आज स्वतंत्रता दिवस है, उसी के आधार पर गणतंत्रता दिवस से लेकर संस्कृत में अनुवाद बनाएं। हमारे विद्यालय के मुख्याध्यापक ध्वजारोहण करेंगे। हमारे विद्यालय के वहाँ पे आया था प्राचार्य, यहाँ पे मुख्याध्यापक, तो प्राचार्य को बदल के मुख्याध्यापक रखेंगे तो ये वाक्य संस्कृत में बदल जाएगा। अंत में रसगुल्ले मिलेंगे, वहाँ पे आया था लड्डू मिलेंगे, तो उन लड्डू की जगह रसगुल्ले अर्थात रसगोलकम पद रखने से ये वाक्य बन जाएगा। हमारा विद्यालय कैसा है, वहाँ पे आया था हमारा झंडा कैसा है, तो झंडे के स्थान पे विद्यालय रखने से ये पद बन जाएगा।
अनेनैव साकम् अद्यतनी वस्तु पूर्णतां यान्ति